अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो यहाँ पे जी मैं नाश्ता करने लगी थी, नाश्ता नहीं बल्कि दोपहर का खाने खाने लगी थी, क्योंकि जब भी नाश्ता लेट करती हूँ तो फिर मैं दोपहर में ज़्यादा नहीं कुछ खाती, क्योंकि नान वगैरह भी हैवी होते हैं तो फिर जो है ना वो नहीं खाया जाता। मेरा आज हलीम खाने का बहुत दिल कर रहा था तो मैंने हलीम मंगवाया। साथ जो है ना मेरा देवर फिर चने भी ले आया, और हलीम से ज़्यादा मज़े के इनके चने थे। आज इनका हलीम पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लगा, और वैसे तो इनका हलीम बड़ा मज़े का होता है। और नाश्ता वगैरह करने के बाद मैंने सबसे पहले जो है ना वो लॉन्ड्री की कपड़े पड़े हुए थे, मैंने कहा जल्दी से जो है ना पहले कपड़े मशीन में डाल लेती हूँ, ताकि बाकी काम जो है ना वो सारे साथ साथ होते जाएंगे और कपड़े भी वॉश हो जाएंगे। तो उसके बाद जी मैं किचन में आ गई। किचन में सारे बर्तन धुले हुए पड़े थे, तो मैंने कहा जल्दी से सारे बर्तन समेट लेती हूँ। बर्तन सारे जो है ना वो तकरीबन ड्राई हो गए थे, और भी बच्चों के फीडर पड़े होते हैं रात के, उनको ज़्यादा मैं खुद ही धोती हूँ, तो इनको भी मैंने साथ ही वॉश कर लिया था। उसके बाद ना मैं मुझसे के लिए दलिया बनाने लगी थी। मैंने कहा जल्दी से जो है ना इनके लिए दलिया बना लेती हूँ। आज दलिया बनाने की बारी थी। मैं एक दिन दलिया एक दिन सूजी और इस तरह मतलब डिफरेंट करके देती हूँ। पहले मैं मूसा को साबुदाना भी देती थी, लेकिन वो मूसा शौक़ से नहीं खाता, तो इसलिए फिर मैंने बनाना छोड़ दिया। और जो मैं मूसा को देती हूँ वही मैं आयरा को भी दे देती हूँ। तो आयरा भी माशाल्लाह जो है ना वो अब 7 मंथ से ऊपर हो गई है, तो आयरा भी खा लेती है आराम से। सेरेलैक तो मैं देती हूँ, लेकिन उसके साथ मैंने जो भी बनाया होता है, साथ सूजी दलिया कुछ भी होता है ना, तो मैं आयरा को वो भी फीडर में डाल के दे देती हूँ। दलिए को भी मैं अच्छे से ग्राइंड करके, जौ का दलिया तो उसको ग्राइंड करके उसको फीडर में डाल देती हूँ। उसमें थोड़ा सा और दूध डाल देती हूँ, और फिर जो है ना आयरा आराम से उसको पी के 3-4 घंटे गुजार लेती है, क्योंकि हैवी होता है तो फिर जो है ना बच्चे का पेट भरा रहता है और सुकून से रहता है। छोटे छोटे इतने ज़्यादा काम होते हैं मैं जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। और उसके बाद मैं अपना रूम क्लीन यहाँ पे करवा रही थी, बेडशीट भी चेंज करने वाली थी, और आयरा की कॉट की बेडशीट भी चेंज करने वाली थी, तो वो दोनों बेडशीटें जो है ना मैंने चेंज करवाई, सा रूम क्लीन करवाया। और उसके बाद फिर मैं किचन में आके जो मेरे बाकी काम थे वो किया। मैं जो सुबह कावा पीती हूँ निहार मुँह, उसमें लेमन और अदरक को भी डालते हैं, तो उन दोनों चीज़ों को ड्राई करके डालना होता है। तो मैंने कहा जल्दी से ना ये भी पहले कर लेती हूँ। तो मैंने अदरक को छोटा छोटा सा कट करके टिश्यू पेपर के ऊपर रख लिया था, और लेमन को छिलके समेत जो है ना लेमन के छिलके जो है ना वो चाहिए होते हैं, तो उसको भी मैंने इस तरह से बारीक बारीक कट करके टिश्यू के ऊपर रख दिया था, ताकि ये भी ड्राई हो जाए। और उसके बाद जो है ना मैंने फ्राइज़ बनाई। मैंने कहा बेसन वाली चिप्स बना लेती हूँ, आज मूसा भी खा लेगा, और साथ जो है ना थोड़ी बहुत मैंने कहा मैं भी खा लूँगी। किचन के काम ऑलमोस्ट हो ही गए थे, तो मैं बाहर आके बैठ गई। सारे बाहर ही बैठे हुए थे, तो मामा यहाँ पे बैठी मटन निकाल रही थी। पहले भी काफ़ी ज़्यादा मटन मंगवाए थे, तो उनको निकाल के हम लोगों ने फ्रीज़र में रख लिया, और उसके बाद ये दोबारा से मंगवाए हैं, तो अब इनको भी निकाल रही हैं। मटर वाली कोई भी चीज़ बनानी हो ना तो फिर आसानी होती है कि आराम से मटर निकाल लिए, उस चीज़ में डाल दिए, चाहे आलू मटर वाली चावल बनाने हो या किसी भी चीज़ में डालना हो, वरना एंड टाइम पे इसको छीलना निकालना जो है ना बड़ा मुश्किल लगता है। तो बस इसीलिए इसको पहले ही निकाल लेते हैं। 5 kg पहले मेरे ख्याल से मंगवाए थे, और 5 kg ये थे जिनको मामा निकाल रही थी। एक दफ़ा मेहनत तो होती है, लेकिन ये होता है कि आपको फिर बार बार नहीं करनी पड़ती मेहनत, आप आराम से जो है ना इसी को निकाल के यूज़ कर लो। वैसे तो मूसा आराम से अपना खेलता रहता है, बस इसके सामने कोई बाहर ना जाए, कर किसी को बाहर जाता देख ले तो फिर ये बहुत तंग करता है। इतनी देर ये तंग करता रहता है कि मैंने भी बाहर जाना, तो उसके चाचू ने इसको ज़बरदस्ती यहाँ पे पकड़ा हुआ था, क्योंकि ज़िद कर रहा था कि मैंने बाहर जाना है। मैंने कहा मुझे लग रहा है ये शलजम है। नहीं चटनी है, शलजम है। चटनियों में कभी डाला नहीं ना चिकन, वो पेकाल नहीं जाए पियाना सारा चिकन। अच्छा मैं क्या चटनियाँ पा देनी रात नो मांगल मैं कल चिकन ही हाँ जी बना तो सही है। सारा दिन तो ये नहीं समझ आती कि क्या बनाना है, और दोपहर को अगर बना लेते हैं तो कई दफ़ा जो है ना वो रात को भी दोबारा बनाना पड़ता है। तो बस जो है ना वो यही सारा दिन चलता रहता है औरतों का कि क्या बनाना है। तो दोपहर का तो हो गया था, काम शाम से फ्री होने के बाद मेरा मामा भाई धूप में आके फिर बैठ के, और बच्चों को भी मैंने जो है ना वो फ्रेश वगैरह कर दिया था। तो मैंने कहा जल्दी से ना मैं पालक वगैरह मामा के साथ बनवा देती हूँ। तो मैं पालक जो है ना वो सारी उसके पत्ते वगैरह इकट्ठे कर रही थी, और मामा को दे जा रही थी, वो साथ साथ कट कर रही थी। पहले इतने सारे मटर थे जो वो निकाले और उनको फ्रीज़र में रखा धो के अच्छे से, और उसके बाद जो है ना हमने कहा पालक जो है ना इसको भी बड़े एक दिन हो गया, चलो उसको भी जल्दी से साफ़ कर लेते हैं। पालक बड़ी फ्रेश थी, तो बड़ी साफ़ सुथरी सी थी, कोई इतना ज़्यादा वैसे टाइम नहीं लगा, उसको इसी तरह से जल्दी साफ़ कर लिया।
तो लोगों से वैसे भी काम ज़रा जल्दी हो जाता है, वरना एक बंदा जो है उसको पहले उसके पत्ते इकट्ठे करे और उसे काटे फिर तो काफ़ी टाइम लग जाता है। चाहे एक इसकी गुट्टी होना बड़ा टाइम लगता है, लेकिन जब दो कर रहे हो ना तो फिर आसानी हो जाती है। तो मूसा हमारे पास बैठा मैं गौर से देख रहा था, कभी पालक छेड़ रहा था और कभी जो है ना जिस परात में हम लोग काट रहे थे वो उठा के पीछे चला जाता था। फिर इसको आवाज़ें दे के आके बुलाते थे कि मूसा हमें वापस कर दो। तो मूसा ना बस इसी तरह से तंग करता रहता है। ऐसे काम नीचे बैठ के करने का ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि वैसे भी पालक और साग वगैरह जो होते हैं ना, इनके पत्ते वगैरह इस तरह बड़े बिखरते हैं। तो नीचे बैठ के आप आराम से जो है ना इसको करो तो बड़ा मज़ा आता है। मैं तो काफ़ी टाइम बाद ऐसे कर रही हूँ बाहर बैठ के धूप में, तो मुझे बड़ा मज़ा आया ये सारे काम जो है ना करते हुए। तो मामा ने यहाँ पे पालक जो है सारी काट ली थी। बस अब इसको अच्छे से वॉश करने के बाद जो है ना बॉईल कर लेना है, और बॉईल करने के बाद फिर इसको भी फ्रीज़र में रख देंगे। शूज रहने उतार दो, कोई बात नहीं, गुड हो गया। अच्छा खा लेते हैं तो पापा आप भी लो। पापा इधर आओ, मामा ने उधर नहीं आना। उसके बाद जो घर में कुछ गेस्ट आ गए थे तो सारा टेबल शेबल पे खाना वगैरह रखा, और आज बनाया था आलू पालक चिकन और साथ ताश चिकन बनाया था जो बहुत मज़े का बना था। उसकी रेसिपी मैं आपके साथ किसी दिन शेयर करूँगी। बड़ी डिफरेंट चीज़ की रेसिपी है और बहुत मज़े का बनता है। बच्चे आज दोनों सोए नहीं थे। मूसा तो बच्चों के साथ खेलना शुरू हो गया था, बहुत कुछ हो रहा था वो। और आयरा को बाहर मैंने वॉकर में बिठा दिया था, सारे बैठे हुए थे तो मैंने कहा आयरा को वॉकर में बिठा देती हूँ। उसके बाद जो है मैंने कहा सबके लिए मैं जल्दी से चाय बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं चाय बना रही थी, और चाय पी के हम लोग जो है ना शाम को कॉलोनी के अंदर ही पार्क है, तो मैंने कहा बच्चों को लेके चलो उधर चले जाते हैं। मामा वहाँ पे डेली वॉक करने जाती है, मैं तो घर में ही वॉक करती हूँ। तो बस हम लोगों ने कहा चलो उनको ले जाते हैं। घर में भी काफ़ी शरारतें कर रहे थे, तो चलो उधर जाके आराम से खेल लेंगे। तो मैं काफ़ी टाइम बाद पार्क में जा रही थी, हालांकि कॉलोनी में ही है, लेकिन मुझसे नहीं जाया जाता, बच्चों के वो सोने का टाइम होता है, तो मैं अपने बच्चों को सुलाती हूँ उस टाइम। तो इसीलिए जो है ना आज भी मुझे मौका मिला तो मैं भी साथ ही आ गई। मैंने प्रैम में आयरा को लिटाया और मूसा को भी अंदर ही बिठा दिया, क्योंकि मूसा रोड पे भागना शुरू हो जाता है। तो मैंने कहा चलो दोनों को अंदर बिठा देती हूँ। बच्चे सारे जाके उधर खेलना शुरू हो गए और बड़ा एंजॉय कर रहे थे। मूसा किसी के पास भी नहीं गया, बस वो स्टॉलर के इर्द गिर्द ही फिरता रहा है। उसे पता था आयरा अंदर है और उसको ना स्टॉलर चलाने का बड़ा शौक है। मुझे हाथ भी नहीं लगाने दे रहा था, बस आयरा के साथ ही लगा रहा। पीछे जो बेटे लग जाएगी मूसा। तो बड़ा एंजॉय किया हमने आज, बच्चों ने भी बड़ा एंजॉय किया। शाम को वॉक करने का वाकई में बहुत मज़ा आता है, और लेकिन बच्चों के साथ जो है ना निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और खुली जगह पे वॉक करने का तो अपना ही मज़ा है। उसके बाद जी हम लोग घर आ गए थे, क्योंकि बच्चे जो है ना अंदर तंग करना शुरू हो गए थे। तो बस फिर हम घर आ गए, और एक बच्चा रोता था, वो चुप होता था तो दूसरा रोना शुरू हो जाता था। बस इस तरह ना बच्चे सारे अपनी माओ को तंग कर रहे थे। तो फिर हम लोग जो है ना वो घर ही आ गए, और घर आने के बाद जो है हम लोगों ने रात का खाना खाया। बिरयानी बनाई थी, 7 आलू वाली टिक्कियाँ थी और रायता वगैरह बनाया था। यहाँ पे मैं मूसा और मूसा के चाचू जो है ना हम लोग कॉलोनी के स्टोर तक जा रहे थे। उसके बाद जी यहाँ पे मैं कॉलोनी के स्टोर तक आई थी। मुझे कुछ खाने पीने वाली चीज़ें लेनी थी जो मेरी ख़त्म हुई थी, तो मैंने कहा साथ मूसा को भी ले जाती हूँ, मूसा भी खुश हो जाएगा बाहर फिरने का, तो उसको वैसे ही बड़ा शौक है। मैं मूसा को साथ तो लेगी, लेकिन मूसा ने उधर जाके मुझे बहुत तंग किया। कभी उनकी कोई चीज़ फेंक देता था, कभी कोई बॉक्स फेंक देता था, कभी कोई चीज़ मुझे उठा के दे रहा था, मैं फिर से उसे वापस रखती थी। तो बस इस तरह से इसने मुझे बड़ा तंग किया, और फिर मैंने उसको सलंटी और जूस वगैरह लेके दिया ताकि इसका ध्यान जो है ना अपनी चीज़ों की तरफ हो जाए। और आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह।